गरिमा में कार्यक्रम में फिर से एक बार नगर पालिका को बधाई और अपनी तरफ से साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। इतने अच्छे कार्यक्रम को उन्होंने करने का मन बनाया और आज उसको मूर्त रूप दिया। अन्यथा ये भी हो सकता था कि शिक्षक दिवस निकल गया, अब इसको अगली बार करेंगे, अगले साल करेंगे, लेकिन किसी कारणों से किसी परिस्थितियों में यदि उस समय कार्यक्रम नहीं हो पाया तो भी आज इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने का काम और जो उनकी इच्छा शक्ति, जो संकल्प है नगर पालिका परिषद का, उसको लगातार परंपरा के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मैं नगर पालिका परिषद को, अध्यक्ष जी को, सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं आज इस अवसर पर आप सभी लोगों के भी उज्जवल भविष्य की, आप सब लोगों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ, उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। लेकिन आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर दो चीज मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। वर्तमान में ये बदलता हुआ मध्य प्रदेश और ये विकसित भारत की तरफ बढ़ती हुई भारत की नई तस्वीर जो हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में देख रहे हैं, हमारे अपने शिक्षा के क्षेत्र में भी और लोगों की मान्यताओं की पुरानी परंपराओं में भी उसकी पुनः प्रतिष्ठा के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है। हम सबको पता होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी अपनी गुरु शिष्य परंपरा, विद्यालयों के पहले हमारी अपनी भारतीय संस्कृति में आश्रम, गुरु आश्रम, वहां पर शिक्षार्थियों का, शिष्यों का निवास, आवास और गुरु से शिक्षा प्राप्त करने का लगातार क्रम और गुरु और शिष्य के प्रति के बीच में गुरु शिष्य परंपरा और गुरु का जो मान सम्मान वर्तमान में उस चीज को पुनर्स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने महसूस किया होगा कि गुरु शिक्षक दिवस के दिन पूरे मध्य प्रदेश में, गुरु पूर्णिमा के दिन, शिक्षक दिवस गुरु पूर्णिमा के दिन पूरे मध्य प्रदेश में विद्यालयों में छुट्टी नहीं थी, कॉलेजों में छुट्टी नहीं थी। मध्य प्रदेश के हमारे मुखिया माननीय मोहन जी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के परिसर में पहुंचते हैं और वहां के प्राध्यापकों का, वहां के जितने भी विद्वान, उन सभी लोगों को सम्मानित करने का काम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री करते हैं और उनका गुरु पूजन करने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करते हैं। अलग अलग विश्वविद्यालयों में प्रदेश सरकार के अलग अलग मंत्री पहुंचते और वहां पर उन विद्वानों का गुरु पूजन, उनका सम्मान करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करती है। अन्य हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी अलग अलग क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पहुंचकर और गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने का काम होता है। और ये केवल इसलिए कि हम जो अपनी सनातनी परंपरा में केवल हमने जिससे गुरु दक्षिणा ली है, अपने आध्यात्म और धार्मिक भाव से जिनको हमने गुरु मान लिया है, केवल वही गुरु नहीं है, वास्तव में गुरुजन वो भी हैं, हमारे गुरु वो भी हैं। और गुरु पूर्णिमा में उनका पूजन, उनका स्वागत, उनका सम्मान, उनसे आशीर्वाद, ये हम सबके लिए इतना आवश्यक है, जिन्होंने हमारे जीवन को एक दिशा देने का काम किया है, हमारे जीवन को निर्माण करने का काम किया है, हमारे जीवन को बनाने का काम किया है, हमको शिक्षित करने का काम किया है। और एक नई गुरु प्रतिष्ठा को स्थापित करने की दिशा में सरकार का ये महत्वपूर्ण कदम। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक महत्वपूर्ण काम और भी किया। आप लोगों ने देखा है कि कृष्ण जन्माष्टमी पर स्कूल में छुट्टियां नहीं रही
और स्कूल में छुट्टी ना रहने के पीछे उन्होंने कहा कि ये बच्चे कृष्ण स्वरूप में आए, बालिकाएं राधा स्वरूप में आए। बच्चों के साथ हम कृष्ण जन्मोत्सव विद्यालयों में भी मनाएं। हमारे धार्मिक आस्थाओं के, मान्यताओं की, परंपराओं के हमारे ये त्योहार जो हमको एक रूपता में जोड़ने का काम करते हैं, हमारी अपनी पुरानी परंपराओं को, हमारे संस्कारों को, हमारी आस्थाओं को, हमारे विश्वास को और मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। हम सब लोग अपने त्योहारों को उत्सव के रूप में मनाएं और आने वाली पीढ़ियों में नए संस्कार का प्रतिपादन का काम आप और सबके हमारे मार्गदर्शन में बच्चों में हो। ये एक नई तरीके की दृष्टिकोण, हमारे धर्म के शास्त्र के बारे में बच्चों में शिक्षा देना, हमारे देवी देवताओं के बारे में बच्चों को बताना, हमारी पुरानी परंपराओं के बारे में बताना, हमारी अपनी संस्कृति का अध्यापन करवाना, हमारे अपने इतिहास में जो अनल अनल बातें लिखकर लोगों ने पहले से कुभावनाओं के माध्यम से जो साहित्य लिखने का काम कर दिया, जो इतिहास लिखने का काम किया, उसको पाठ्यक्रम से हटवाकर वास्तव में हमारे वास्तविक इतिहास के साथ जोड़ना, भारत की स्वतंत्रता के प्रति अमीर शहीदों का बलिदान, उनके बारे में बच्चों को बताना। ऐसा कोई क्षेत्र ना हो जो बच्चों को जानकारी के अभाव में रह जाए। ऐसी सारी बातों को जोड़कर प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक, कॉलेज स्तर तक इस तरीके के अध्यापन के विषयों में बातों को जोड़ना, ये मध्य प्रदेश सरकार की, देश की सरकार की एक अनुकरणीय है। और इसलिए आज इस शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में मैंने ये विषय आप सब लोगों के सामने रखने का काम किया। मैं इस विश्वास के साथ और इस मान्यता के साथ अपनी धारणा को प्रबल दिन प्रतिदिन करता जाता हूँ कि यदि वास्तव में देश के निर्माता कोई है तो वो आप लोग हैं। इस देश के भाग्य विधाता यदि कोई है तो वो आप लोग हैं। सही दिशा देने वाले आप लोग हैं। और इसलिए अगर भारतवर्ष में सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सैनिक जितनी अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, शिक्षकों का उसमें उनसे भी अधिक सम्मान होना चाहिए, उनसे भी अधिक उनका योगदान होना चाहिए। और इस बात को मेरे जैसे लोग महसूस करते हैं, शासन में बैठे हुए लोग महसूस करते हैं। आप ही उस सीमा पर जाने वाले उस सैनिक के दिमाग में राष्ट्रवाद को जन्म देते हैं। अपने पारिवारिक परंपराओं में भी यदि उसके परिवार में कोई व्यक्ति सेना में रहा है, उसकी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी हो सकती है, लेकिन ऐसे नवयुवक जो कभी सेना में नहीं गए, जिन्होंने सेना की कर्तव्यों को नहीं समझा, देश की आवश्यकताओं को महसूस नहीं किया, ऐसे नवयुवकों के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र भाव पैदा करने का काम यदि सही रूप में कोई करता है तो शिक्षक करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने कैरियर को निर्धारित करने का काम, दिशा देने का काम कोई करता है तो वो शिक्षक करता है। अभी कई लोगों को मान्यता ऐसी है कि जो केवल सीमा पर ड्यूटी कर रहे हैं वही राष्ट्र कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर इस देश में खाद्यान्न उत्पन्न करके लोगों को पोषण देने का काम किसान करता है और पूरे देश को, पूरे संसार को आहार प्रदत्त करने का काम किसान करता है, तो उन्नत कृषक के रूप में कृषि करने की दिशा भी वो अपने पारिवारिक और शिक्षकों से प्राप्त करता है। अगर कोई व्यक्ति MCA इत्यादि करके, MBA इत्यादि करके प्रबंधन की बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, वो प्रबंधन उद्योग में करता है या अपने व्यापार में करता है, अपने निजी उद्योग में करता है, तो उसका भी मार्गदर्शक एक गुरु होता है। अगर व्यक्ति छोटी नौकरी से लेकर यदि IAS IPS तक बनकर भी इस राष्ट्र भाव में अपनी सेवाओं को दे रहा है और अपने कर्तव्यों पर निर्वाह कर रहा है, तो उसको भी कैरियर निर्माण के लिए अगर सही मार्गदर्शन मिलता है तो आप भाई बहनों से, शिक्षक शिक्षिकाओं से मिलता है। अगर कोई साधारण कर्मचारी के रूप में देश की आंतरिक सुरक्षा में, अर्धसैनिक बलों में, पुलिस बल में अगर वो नौकरी प्राप्त कर रहा है तो मार्गदर्शन आप लोगों से प्राप्त करता है। ये मार्गदर्शन उसको खेल के मैदान में भी मिलता है, खेल प्रशिक्षक से भी मिलता है और उसको कक्षा में बैठे हुए अपने अध्यापक से भी प्राप्त होता है, अपनी अध्यापिका से भी प्राप्त होता है।